ज्वेलरी बॉक्सेस होती है, लेडीज होती थी ना, जो लेडीज होती थी ना इसमें अपनी ज्वेलरी डाल देते थे। ओके, जब इसको कवर किया तो किसी को पता नहीं चलता, निकालना होता तो हाथ डाल देता कितना गहरा, लेकिन आपको बात नहीं करना। पानी जोर से पानी हो रहा है, मकान से रुका हुआ। देखिए ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, ये मुमताज और शाहजहां का मास्टर बेडरूम, जिसको बोलते हैं खास महल। तो खास बातें क्या थी यहाँ पे, जितना भी काला काला निशान दिख रहा है ये सब पूरा गोल्ड प्लेटेड था, सोने को पिघला करके पूरे एरिया को गोल्ड प्लेट कर, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे सोने को जला करके निकाल दिया। जो निशान है ना ये सब आपको काले देंगे, पूरा एरिया गोल्ड है, लेकिन सब अंग्रेजों के द्वारा जला के निकाला गया। जो निशान है ये सब काले हैं। पूरा जो फ्लोर आप देख रहे हैं, पूरा फ्लोर जो है कालीन बिछी होती है पूरे फ्लोर पर, और बीच में जो है उनका बेड होता था, ऊपर एक झूमर होता था, झूमर पर लाइट जलती थी, उससे पूरा रूम ही चमकता था। और देखिए चमकने की वजह बताता हूँ मैं कि उस टाइम पे कैसे कमरे उजाला देते थे। ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, कॉर्नर पर है, यहाँ पे जो है कांच लगे होते हैं, कांच। तो देखिए यहाँ पे जो गैप देख रहे हैं, 6 प्लेट का गैप यहाँ है और 6 प्लेट का गैप यहाँ है, तो 12 डायमंड प्लेट लगी होती थी यहाँ पर। तो आपको पता होगा कि मुगल टाइम में कोई हैवी बल्ब नहीं होता था कि बल्ब जलाया पूरे रूम को उजाला हो गया, तो वो कांच लगाते थे, फिर यहाँ पे कैंडल जलाते थे। ये देखिए ये रूम के अंदर जो है ऐसा उजाला होता था, तो पूरा ऐसा जो है शाइन होता था, पूरे रूम में ऐसा उजाला होता था। ये शीश महल का फोटो है, लेकिन अब वो बंद कर दिया है क्योंकि लोकल जो पब्लिक थी इन कांच को निकाल देती, इसीलिए जो है इसको बंद कर दिया। तो पूरा एरिया ये सब यहाँ कांच डायमंड प्लेट लगे होते हैं। तो ये बहुत लग्जरी रूम था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये मुमताज़ और शाहजहां का बेडरूम था। जहाँ पे मुमताज़ और शाहजहां का नाम आएगा ना, वो रूम साधारण नहीं है, बहुत लग्जरी है। पर्दे सामने से होते थे, क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे, और इस साइड से खुला जहाँ से हवा थी, जहाँ सेंटर में बेड होता था, ऊपर एक झूमर लगा होता था। अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको जो है कुछ देखिए पीला पीला दिख रहा है लाइन, और यहाँ देखिए पूरा फूल में ये गोल्ड है, और ऐसा गोल्ड है पूरा डिज़ाइन होता है, तो जला आइए यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं आपका। आइए पानी होने लगा, आधे तरफ पानी वीडियो में। आइए अभी आओ ये पूरा अंगूर बाग था, अंगूर का बगीचा था, अंगूर से यहाँ शराब बनाई जाती थी, वाइन बनाई जाती थी। ये पूरा नीचे अंगूर के बगीचे थे, यहाँ पर अंगूर आता था ना, अंगूर से वो लोग शराब बनाते थे। और ये फाउंटेन थे फुहारे, जो कि प्रेशर से चलते थे, ग्रेविटी के यूज़ से, क्योंकि उस टाइम पे लाइट मोटर तो होता नहीं था। एक हाइट पे होता था पानी का टैंक, पानी को छोड़ते थे अंडरग्राउंड, स्ट्रीट लाइट फाउंटेन से पानी, तो प्रेशर का यूज़ करके, ग्रेविटी का यूज़ करके फाउंटेन से भाई अंदर चलते थे। आ जा फोटो। वो कहाँ चला गया आदि बढ़िया से। पैर फिसलता है। आदित्य यहाँ पर भी पूरा
तो वो अपनी जो है ज्वेलरीज वगैरह यहाँ डाल देते थे और उसको कवर किया तो किसी को पता नहीं चलता कुछ है। तो ये दूसरी वाली डोली है, ये उधर देखा पालकी यहाँ से घूमते करता हूँ। लिखा हुआ है। पहले अब तो ये पेड़ वगैरह बड़े हो गए, पहले इतने पेड़ नहीं होते थे मुगल टाइम बड़े, क्योंकि फिर कोई भी जानवर चढ़ के आ जाएगा तो बहुत नीचे तक नॉर्मल जंगल होता है जहाँ पे जो है उनके वाइल्ड एनिमल आगे बढ़ेगा मगर। और ये देखिए, ये जो बैक साइड देख रहे हैं, अब ये सामने दिख रहा है वाइट का, ये शाहजहाँ का जेल है। यही वो रूम है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को नज़रबंद किया। किसमें? हाँ, ये बैक साइड है और ये वाला वाइट वाला जो दिख रहा है। अब इसको मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये जो जेल है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है, मोस्ट ब्यूटीफुल जेल इन द वर्ल्ड। इतना सामने देखिएगा। बहुत ये सामने कमरा देख रहे हैं आप, ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। इसी रूम में औरंगजेब ने अपना फादर शाहजहाँ, तो रीज़न ये था जैसे कि शाहजहाँ ने बहुत खर्चा करके ताजमहल बनाया था, इसी तरह से वो चाहता था पर काले पत्थर का काला ताजमहल नदी के दूसरी बाजू में। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बना, अपने तीनों भाइयों को मारने के बाद, दारा सिको, सूजा, मुराद, तीनों को मारा, फिर बादशाह बना। और बादशाह बनने के बाद पूरा पावर में आया। फिर अपने फादर को पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप पैसा जो ख़राब करें उसे ना करें, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसको उठा के यहाँ नज़रबंद। ठीक है, तो नज़रबंद का मतलब क्या होता है? जैसे हम लॉकडाउन में अपने घर में थे ना, बाहर निकलने का परमिशन नहीं था सरकार के द्वारा, इसी तरह से उस टाइम पे उसको अपने बाप को यहाँ पे नज़रबंद किया था। तो 1658 से, यानी कि 1658 से 1666 तक लास्ट के 8 साल यहीं पर शाहजहाँ नज़रबंद था, और यहीं से बैठ के वो ताजमहल को बैठ के देखते थे। तो जो विंडो आप जो सेंटर में देख रहे हैं ना, वो विंडो है जब लास्ट टाइम उम्र के हिसाब से शाहजहाँ की आंखों की रोशनी कमज़ोर हुई तो पहले चश्मे नहीं होते थे। एक कोहिनूर डायमंड था जो बाहर झरोखे पे लगाया गया विंडो पे, जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। शाहजहाँ को ताजमहल पास और बड़ा दिखाता है। लेकिन आपको देखेगा यहाँ, ठीक है, ये बीच में फुवारा बना है। जैसा कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ और मुंह धोते हैं, तो यहाँ पे वो हाथ में धोता था, ऊपर जाके उसकी मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। और ये पत्थर देख रहे हैं, ये सब पत्थर जो है ना लोकल पब्लिक ने निकाल लिया है। पहले ये ओपन था 12-13 साल पहले, लेकिन जो लोकल जो टूरिस्ट आते थे इनको जो है देखिए सब निकालते थे, इसलिए इसको बंद कर देना, ही कोई जाएगा ना तो पूरा एरिया में अब बंद कर दिया है, क्योंकि लोग जा जाके सब बिल्डिंग को नुकसान कर देते थे। तो यही शाहजहाँ का जो है जेल लास्ट की 8 साल 8 साल यहाँ नजरबंद। वैसे देखिए इसको तो हिंदी में मुसम्मन बुर्ज लगा, इंग्लिश में मुथम्मन हो गया है, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो गया है। तो मुसम्मन का मतलब होता है अष्टकोण की बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से अष्टकोण बना है, बुर्ज ऊपर वाला डोम का हिस्सा। तो पूरा एरिया ये उसका पर्सनल जेल है। शाहजहाँ का पर्सनल। तो ये फाउंटेन में प्रेशर के लिए सामने प्लांट बना हुआ है, ये सामने देखिए रैम्प बना हुआ है, ऊपर इसके पानी का टैंक है, पानी स्पीड से आता था, अंडरग्राउंड जाके इस फाउंटेन से पानी आता था। तो प्रेशर का यूज़ करके, ग्रेविटी का यूज़ करके फाउंटेन से पानी। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे, वो है दीवाने खास, जहाँ पे उनका प्राइवेट मीटिंग है। ठीक है, लाइए जेल का फ़ोटो लेते हैं।
सुरंग वाला जो रास्ता है वो नदी के पास निकलता है। जब 22 जनवरी सन 1666 में शाहजहां का डेथ वहीं नीचे हुआ था, तो उसकी बेटी जहांआरा ने, जिसका पालकी वाला रूम देखा बगल से, उसने ही अपने फादर की डेड बॉडी को सुरंग के रास्ते नदी के पास लेके गई, फिर ताजमहल में दफनाया। तो काम जहांआरा ने कराया था, उसे सुरंग गए। कोई भी सुरंग यहाँ से ताजमहल ले जाती है, दिल्ली नहीं जाती। सुरंग निकलती है उस किले से बाहर जाओ, वहाँ से अपने किसी व्हीकल से आप जाओ। मतलब कहावत है सिर्फ कितना वो सिर्फ ये है ना कि वेज मसाला डाल के सब्जी बनाएंगे, टेस्टी बनेगी। हाँ। मैं झूठ ज़्यादा अच्छा बोल दूंगा तो आपको पसंद आएगा। हाँ ठीक है, ये मीना मस्जिद है। जब शाहजहां नीचे नजरबंद था, यहाँ पर आकर नमाज पढ़ता था, फिर वापस नीचे अपनी जेल में चला था। इसका लास्ट लाइन देखिए लिखा है, अपने बंदी जीवन 1658 से 66 के दौरान शाहजहां ने इसी मस्जिद का यूज किया। अब बंद कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि लोग जाने के खराब करते थे, गंदा करते थे। आइए। और ये उनका मतलब जेल था, खास ये जेल था, दीवाने खास था जहाँ मीटिंग होता था। ये ना, ये मीटिंग होता था यहाँ। ये हो गया जेल। यही ना जेल हो गया। जेल तो नीचे निकल गया, नीचे निकला, वो ऊपर हम लोग चढ़ गए, नहीं वो हाँ जेल नीचे गया। तो ये सामने दीवाने खास है, दीवाने खासे। प्राइवेट ऑडियंस, बादशाह, खास मंत्री, वीआईपी लोग यहीं पर मीटिंग करने आते थे। तो जब मौसम ख़राब होता था, यानी जैसे बरसात और धूप होती थी ना, तो मीटिंग अंदर होती थी। इसको बाहर से पर्दों से कवर करते थे। जब मौसम अच्छा होता था तो मीटिंग यहाँ बाहर खुले में होती थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे काला पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर बादशाह बैठा है, और इधर देखिए वाइट है, यहाँ खास मंत्री बैठते थे, और बाकी जो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट, वो यहाँ ऊपर बैठते थे कारपेट पर। ये जो काला पत्थर है ना, ये बहुत महंगा पत्थर है। ये है कसौटी पत्थर। कसौटी पत्थर था जैसे सुनार लोग सोना किसके चेक करते हैं, ये वो पत्थर है। ये इंडिया में नहीं मिलता है, ये बेल्जियम का पत्थर है। और उस टाइम पे शाहजहां इसी काले पत्थर का वो काला वाला ताजमहल बनाने वाला था। आप सोचिए जो पत्थर बेल्जियम आउट ऑफ इंडिया से आएगा, कितना खर्चा होगा। इसीलिए औरंगजेब ने फादर को उठाकर नीचे नजरबंद कर दिया था। 1803 में जब अंग्रेजों ने इस किले पे हमला किया, तो बड़े बड़े तोप के गोले फेंके थे। एक तोप का गोला आया, पत्थर पर लगा, यहाँ से टूट गया। एक बार आया इसी पर लगा, स्लेब पे भी बाउंस हुआ, जो ऊपर लगा जो सामने मार्बल में होल है, देखिए ये हो 1803 की। और जो है एक गोला इस पर लगा था ना, ये कसौटी पत्थर है, इसी से सोने की परख होती है, असली की नकली। हिंदी में कहावत है, कसौटी पे खरा उतरना। जी। अपने न्याय के लिए फेमस हो गया। सलीम ऐसा बंदा था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया था, इसीलिए अपने लिए पत्थर मंगाया, इसमें बैठ के अच्छे अच्छे खरे खरे फैसले करते। क्योंकि भाई शाहजहाँ आया, शाहजहाँ का फिर कुछ अलग ही प्लान था, किसी से काले पत्थर के काला ताजमहल बनाना। तो ये वही वो झरोका है, लास्ट में हम लोग यही नीचे से आए हैं, वही वो झरोका है बाहर वाला, वहीं से बैठ के वो ताजमहल को बैठ के देखते हैं। और देखिए यहाँ से ना थोड़ा इधर है। हाँ बेटा इधर आओ। देखो एक मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ से आप ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल सिंपली अपनी आँखों से साइज़ में कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, इसको 5 मिनट के अपने माइंड में लॉक कर लो, कितना बड़ा हमको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अभी बताओ, अब हम इस ताजमहल को यहाँ से नहीं देखेंगे, इधर देखिए, तो पीछे दरवाजे देख रहे हैं जहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, तो इसको हम लोग वहाँ दूर जाके देखेंगे। तो जब हम दूर जाएंगे तो कैसा दिखना चाहिए? छोटा दिखेगा ना, क्योंकि हम जितना दूर जाएंगे चीज़ हमको छोटा। हाँ। ठीक है, ध्यान से देख लिया, आराम से, ठीक है, और चल के वहाँ से कम। ये नीचे, हाँ ये नीचे दरवाजे मुगल टाइम का मीना बाज़ार था, जो लेडीज होती थी ना यहाँ पे दुकान लगी। लेकिन बाद में शाहजहाँ ने इस मीना बाज़ार को दिल्ली वाले किले में शिफ्ट कर दिया। तो दिल्ली वाले किले से जो है अलग अलग शहरों में मीना बाज़ार बनाए गए, जहाँ पे आप जैसे लोग जाएँ और जो भी उस टाइम का जो काम होता था वो देखें और ख़रीदें, वो शॉपिंग के लिए। लेकिन बाद में शाहजहाँ ने यहाँ पर जितना भी घास वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ 5 फीट गहरा
एक पॉन्ड बनाया था, एक तालाब बनाया था जिसमें बड़ी बड़ी कलरफुल मछलियाँ थी। तो वहाँ पे उसकी रानी मुमताज़ बैठती थी और यहाँ पर शाहजहाँ, इस सामने प्लेटफॉर्म था। और दोनों साइड से वो 3 कमान से निशाना लगाने का मछलियों पे गेम खेलते हैं। तो इसलिए इस जगह को बोलते हैं मच्छी भवन, फिश पॉन्ड। और उजाला करने के लिए मशाल होती थी ना, मशाल। देखिए वैसे जिसको आपको यहाँ से भी करेगा, देखिए पत्थर बच्चे देख रहे हैं, ज़्यादा किनारे मत जाइएगा, उजाला करना। ये फिसलन है उसमें। जब भी कोई वीआईपी पर्सन दीवाने खास में आता था मीटिंग करने, ये रास्ते का यूज़ करता था, ऊपर आता था मीटिंग करता था, यहाँ से वापस चला जाता। अपना वो गोप्रो रख लिया ना बैग में आप लोगों ने सेफली। जैसा वो ऑफिस रूम है, जो भी दीवाने का दीवानियों पर रिकॉर्ड होता था सब यहाँ छिपा के रखते थे। दरवाजे से बाहर को ये है दीवाने खास का व्यू, जहाँ पे मुगल लोग अपना सीक्रेट मीटिंग करते थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। देखिए तो अब लग रहा है ना कि नज़दीक में है ताजमहल। बताएं साइज में हाँ, कैसा सच में ताजमहल। ये तो बड़ा लग रहा है। लेकिन सर आपके फ़ोन में आपको छोटा ही दिख रहा था विदाउट जूम, आपने इसीलिए जूम किया। हाँ। क्योंकि आपका फ़ोन सच बता रहा था और आपकी आंखें जो है झूठ बोल रही। तो रीज़न ये है, जब आप इसको वहाँ से देख रहे थे तो आपको वहाँ से देखने में आपको जो पूरा फोकस था ना, तो ग्राउंड एरिया था, नदी, रोड, जंगल पे। लेकिन यहाँ से क्या देख रहे हो, सिर्फ ताजमहल। कब कवर हो गया? करेक्ट। तो एक इल्यूज़न है, ऑप्टिकल इल्यूज़न। साइंस का, फिजिक्स का यूज़ किया है, जिस वजह से जो है यहाँ से आपको ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन नॉर्मल ये छोटा ही है, लेकिन दिख रहा है क्यों है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ ताजमहल पर है, आपको नजरों का धोखा है। ठीक है, ये सब ऑफिस रूम थे। जो भी दीवाने, आम दीवाने खास कर रिकॉर्ड वो सब छिपा कर रखा। वहाँ सामने मस्जिद है, नगीना मस्जिद। जो लेडीज़ होती थी ना, उनकी हरम की रानियाँ, तो यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ती थी। तो अब नमाज नहीं होता देखने का, अगर आपको जाने का रहेगा तो जूते उतारने पड़ेंगे सब, इवन सॉक्स भी उतारना पड़ेगा क्योंकि गीला होगा सब। तो मन है तो देखो, जैसा नमाज पढ़ने वाला है। हाँ, नमाज होता खाली कमरा होता है। हाँ। चाहो तो वो दरवाजे के पास से भी देख सकते हैं। देखते पास से हाँ, जहाँ से आपका मन हो आप देखो। नगीना मस्जिद, ये नगीना मस्जिद है कृपया। हेलो, जूते खोलोगे कौन? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ। जाओ, लो पकड़। अब वो जब तेल गिराता था ना वो लोग, वो उसी का चिन्ह है यहाँ, तेल का। ये वहाँ से जब अरे तो देखो, ये देखो इधर छुआ, अब इधर, हाँ इधर ढींगा है और इधर हाँ, तो ये तेल का है बेटा, जो वो लोग तेल गिराते थे ना गरम गरम, तो उसी का। ढींगा हुआ है, इधर ठंडा ठंडा, इधर गर्म। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब खाना वाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज तो क्या वो रेस्ट? ताजमहल बंद है। क्या हम लोग आए थे, सोचे थे कि ताजमहल आज देख के फिर रात को निकल चलेंगे, लेकिन आज ताजमहल बंद है। शायद आज नवाज का कुछ है वो लोग का, तो आज ताजमहल बंद है। तो अभी तो हम लोग जाके खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर कल मथुरा के लिए निकलेंगे। कल ताजमहल देख के मथुरा के लिए निकलेंगे, तो फिर आप लोग को मथुरा का दर्शन कराएंगे, कृष्ण कन्हैया का। फिर मिलते हैं। ये अब जो है अपना आज का यहाँ का टूर खत्म हो गया इसका, हाँ। आगरा फोर्ट का।
आज आगरा जी फोर्ट का। इसलिए अमित जी आज जो है बहुत अच्छा से घुमाए फिराए। और आप लोग अब यहाँ से जो है हाँ मेहताब बाग या अकमतौला ये 2 चीज़ जाके कवर कर लीजिए। मन हो तो सिकंदरा चले जाओ, क्योंकि आज आपका दिन फ्री है। अगर आपको और अच्छा घूमना तो फतेहपुर सीकरी चले जाओ, फतेहपुर से वहाँ बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा। और उसके लिए सिंपल साधन, यहाँ से ईदगाह रेल बस स्टैंड जाएँ, 60 रुपये लेगा फतेहपुर सीकरी की, बिल्डिंग के पास उतार देगा, सबसे बेहतरीन। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है आज हम फतेहपुर से भी चले माता बाल जो कल घूमेंगे आगरा। देखिए भैया हम लोग को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कहाँ से जाना होता है, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट बार यहाँ टूर पे आए हुए हैं तो वो जानकारी नहीं है। आपको बस तो कल टाइम नहीं है, ये तो आज जो ही भैया देखिए, हम आपको लोग को दिखाना बहुत है। अच्छा दिखाए भी, जानकारी भी दिए जब आप कल ताजमहल देखोगे तो मेहताब बाग का सेंस और आगे का भी वो जानकारी मतलब बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, कौन सा टेम्पो यूज करना है, वहाँ जाइए। तो वो सब जानकारी दे रहे हैं। वो यहाँ से बस ईदगाह के लिए ऑटो कर लेना, 50 रुपये लेना।